राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बाकी स्टूडेंट की तरह नहीं कि भाई ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे उसके बाद तैयारी करना शुरू करेंगे। अगर आप ऐसा सोचते हो तो सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि बाद में तैयारी में फिर है ना टॉप में नहीं आ पाओगे। और आपको पता है, चाहे आपका HSSC ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे आपका CET मेंस का एग्जाम हो, आपको टॉप 1 गुना स्टूडेंट में आना है। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, कंटिन्यू मेहनत आपको करनी होगी। और उसी मेहनत में आज मैं आपको मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाने वाला हूं, जिसमें आज हम करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन, यानी सरलीकरण के क्वेश्चंस आज हम करेंगे जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। जिस लैंग्वेज में, जिस पैटर्न से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं उनको आज हम करने वाले हैं, और बिल्कुल आसान भाषा में मैं समझाने वाला हूं। जिसको आज तक समझ में नहीं आया उसको भी समझ में आएगा। ठीक है जी। तो जितने भी नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार क्लास देख के देखना, आपको पता चल जाएगा किस तरीके से पढ़ाया जाता है और सभी को समझाया जाता है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है और ये आपके HSSC के एग्जाम्स में ही पूछा गया है। सारे के सारे क्वेश्चन है ना HSSC के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन ही मैंने लिए हैं। यहां पर देखो क्या लिखा गया है, 287 गुना में 287, ठीक है जी, प्लस में 269 गुना में 269, उसके बाद माइनस में लिखा गया है आपका 2 इंटू में 287 इंटू में 269, और आपको बताना है इसका मान क्या होगा, ये हमसे पूछा है। जैसे ही मैंने क्वेश्चंस लिखा, अगर आप थोड़े से स्मार्ट हो गए तो आपको पता चल गया होगा इसमें क्या हो रहा है। क्या देखो, 287 को 2 बार लिखा गया है, तो अगर हम इसको a मान ले तो a गुना a लिखा गया है, यानी कि यहां से आपका क्या बन रहा है, a स्क्वायर बन रहा है। प्लस में है तो प्लस में लिख देंगे आपका, यहां पर देखिए। उसके बाद 269 2 बार लिखा गया है, तो a हमने इसको मान लिया, तो इसको हम अगर b मान लें तो इसका मतलब यहां पर क्या लिखा जा रहा है, b स्क्वायर हो रहा है। तो हम यहां पर लिख देते हैं b स्क्वायर। उसके बाद माइनस का निशान है तो माइनस का निशान हम यहां पर लिख देंगे। फिर क्या लिखा गया है, 2 लिखा गया तो 2 लिख देंगे। 287 को हमने क्या माना था, a माना था, तो a का मान है, गुना में 269 है, किसका मान है, ये b का मान है। 269 है वो किसका मान है, b का मान है। तो इसका मतलब इसको किस तरीके से लिखा गया है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। क्या लिखा गया है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab लिखा गया है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये किसका होता है, फॉर्मूला सोल्व करते हैं तब, तो ये होता है आपका a माइनस b का होल स्क्वायर। माइनस आ गया ना, इस वजह से माइनस, अगर प्लस होता तो क्या कर देते, प्लस कर देते। तो a माइनस b का होल स्क्वायर होता है। इसका मतलब ये पूरा क्या है, a माइनस b का होल स्क्वायर है। अब इसको आपको सोल्व करना है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी कीजिए। a का मान कितना है आपका 287 है, माइनस में कितना 269, 287 में से 269 अगर हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा। अगर मान लो वो 17 होता तो 70 होता तो कितना बचता, 17 और 1 18, तो कितना बचेगा 18। इसका स्क्वायर है, तो इसका मतलब 18 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस होते बहुत आसान हैं, लेकिन जिन स्टूडेंट ने कभी देखा नहीं होता, जिनको पता नहीं होता, उनके लिए जब बहुत ज्यादा मुश्किल बन जाते हैं। क्वेश्चंस को देखते ही समझ में आ रहा है कि भाई सेम संख्या को 2 बार रिपीट किया जा रहा है, तो इसका मतलब a अगर मान ले तो यहां से a स्क्वायर, इसको माना तो b स्क्वायर, और यहां से क्या बन गया 2ab, और ये माइनस का है तो माइनस हमने लिख दिया। तो इस वजह से किसका बनता है, a माइनस b का स्क्वायर बनता है। a के स्थान पर a का मान रखा, b के स्थान पर b का मान रखा, हमारा आंसर आराम से निकल के आ गया, जो कितना हो गया 324 हो गया। इसलिए जो मैंने आपको स्क्वायर क्यूब वगैरह पढ़ाए थे ना, क्यूब रूट वगैरह, स्क्वायर रूट वगैरह, वो पहले ही पढ़ा दिए हैं ताकि इन क्वेश्चंस को सोल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो।
और फिर से बता रहा हूं, हर बार बोलता हूं कि भाई आपको 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद कर लो, 1 से लेकर 20 तक के क्यूब याद कर लो, 1 से 20 तक के पहाड़े याद कर लो। ये 3 चीजें हैं, आप सभी को याद करनी है। आपके लिए कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, मैथ आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मत सोचना कि ये सिर्फ जेई इलेक्ट्रीशियन के लिए ही पूछा गया है, इलेक्ट्रिकल के लिए ही पूछा गया है। एचएसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। इस तरीके के काफी क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, तभी मैंने ये लगाया है। देखो क्या है, 2 ब्रैकेट के अंदर 4/3 है, फिर प्लस में कितना है 5/2 है, फिर क्या है माइनस में 1/3 है। इसका मान आपको बताना है। कल मैंने बोर्ड मास आपको पढ़ाया था, याद है ना सभी को? क्या पढ़ाया था? बोर्ड मास। पढ़ा होगा तो याद होगा, नहीं पढ़ा होगा तो भाई नहीं याद होगा। तो बोर्ड मास जो पढ़ाया था उसी का इस्तेमाल अपने को करना है, ठीक है? सोल्व ही तो करना है। तो सबसे पहले क्या, बी का मतलब ब्रैकेट, तो ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर वाले सोल्व होंगे, फिर बाहर वाले। तो अंदर वाले सोल्व करना है तो इसका क्या है, बटे में है, तो क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे निकलेगा, 2, 3 और 3 का क्या निकलेगा, 6 एलसीएम हो जाएगा। 6 को 3 से भाग करेंगे, कितना आ गया 2 को 4 से गुना करेंगे 8, प्लस में 6 को 2 से भाग करेंगे, कितना आ गया 3 को 5 से करेंगे तो 15, माइनस में यहां से कितना आ गया 2 को 1 से गुना करेंगे, कितना आ गया आपका 2, ठीक है? माइनस एक जगह पे है ना, हाँ ठीक है। और इधर लिख दो अब आपका 2। सोल्व कीजिए, 15 और 8 कितना हो गया आपका, 15 8 23, 23 में से 2 गया तो 21, तो 21/6 बच गया। इधर क्या है 2, अब ब्रैकेट तो हट गया, 2 को भी सोल्व करना है, 2 है और यहां पर कुछ नहीं लिखा होता, इसका मतलब बिंदु होती है, और इस बिंदु का मतलब क्या होता है, गुना होता है। तो यहां पर क्या हो गया, गुना हो गया, ठीक है जी। तो इसको काटेंगे, 2 के 2 3 6, 3 से काटोगे 3 7 21, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बात समझ में आ गई? कल जो पढ़ा है ना उसी का क्वेश्चन है, उसी से बना है। बताया था ना कि एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, तो ये आपकी प्रैक्टिस हो रही है, कल जो हमने पढ़ा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, ठीक है? चलो आराम से कर लोगे ना, कुछ नहीं है। अगर ये पता है, आराम से जोड़ घटा गुना भाग करना है, कल समझा चुका हूं। चलो, जो नए स्टूडेंट आए हैं ना, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्होंने बोर्ड मास वाली क्लास नहीं देखी, तो सबसे पहले बोर्ड मास वाली क्लास देखना, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। कोई भी प्लेलिस्ट खोल लेना मैथ की, चाहे ग्रुप डी वाली खोल लेना, चाहे सीटी वाली खोल लेना, ठीक है? उसमें आपको मिल जाएगी ये क्लास। तो बोर्ड मास वाली क्लास पहले देख के आओ, इसको छोड़ के फिर इसको दोबारा देखना, तभी समझ में आएगा। ये वाला क्वेश्चन है, इसका मान आपको निकालना है। क्या है कि 3 + 7 गुना में 7 माइनस का 6 और भाग में 6, इसका मान क्या होगा? वही अपना लगेगा, इसमें कौन सा बोर्ड मास ही लगने वाला है। नाम से ही पता चल रहा है भाई, चैप्टर का नाम क्या है, सरलीकरण, यानी सिंपल करके हमें बताना होता है, सिंप्लीफिकेशन करके आपको बताना होता है। तो कीजिए, सबसे पहले क्या होगा भाई, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, तो फिर क्या होगा, भाग होगा। तो भाग को सोल्व करो, 6 को 6 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, तो यहां से 1 लिख दूं मैं। भाग के बाद क्या सोल्व होता है, गुना सोल्व होता है, तो 7 7 क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो इधर से 3 प्लस में 7 7 49, और माइनस में कितना है, 1 है, 1। 49 और 3 जोड़ वालों को जोड़ना है, माइनस वाला घटाना है, तो 49 और 3 कितना हो जाएगा, 52, और माइनस का 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 51। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 51। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी एचएसएससी का पूछा गया क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन मैंने ऐसा नहीं लिया कि जो आपके हरियाणा के एग्जाम में ना पूछा गया। समझ में आ गया? आप सिंप्लीफिकेशन वाले ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आराम से कर लोगे, ठीक है? ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। अब थोड़ा और लेवल को बढ़ाते हैं, जिस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, ये आपके एचएसएससी क्लर्क के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चंस था। क्या है कि बड़ा ब्रैकेट है आपका 10 की पावर 5 है,
प्लस में 10 की पावर 4 है और आपको इसको सोल्व करके बताना। एक तरीका तो क्या है आपका कि 10 की पावर 5 है, तो आप क्या कीजिए कि 10 की पावर 5 है तो भाई 10 के क्या हो जाएंगे, 5 जीरो हो जाएंगे, तो 5 जीरो लगा दीजिए। एक में 1 जीरो, 2 में 2 जीरो, 5 में 5 जीरो, 5 जीरो हमने लगा दी। प्लस में यहां पर 10 की पावर 4 है तो कितनी हो जाएंगी, 4 जीरो हो जाएंगी, तो 4 जीरो हमने लगा दिया। अब इन दोनों को जोड़ना है तो जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो भाई क्या है, 4 जीरो इसमें कॉमन, 4 जीरो इसमें कॉमन, तो इसका मतलब 4 जीरो तो आएंगी आएंगी। उसके बाद इस 5वीं जीरो के नीचे 1 रहेगा तो 1 और 1, ये आपका आंसर हो जाएगा 11 और 4 जीरो। 11 और 4 जीरो किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तो ये तरीका होता है, ठीक है जी, क्योंकि इसमें ये थोड़ा छोटा सा था तो 2 बार में ही हमारा सोल्व हो गया। लेकिन अगर मान लो ये बड़ा होता, 4-5 संख्याएं होती, तो ऐसे करने में ज्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, तो कैसे करोगे, आपको पता है इसमें क्या है, 10 की पावर 4 है, इसमें 10 की पावर 5 है, तो जिसमें 10 की पावर 5 है उसका मतलब क्या है कि 10 की पावर 4 इसमें भी है। तो अगर हम 10 की पावर 4 को कॉमन ले लें, 10 की पावर 4 को कॉमन ले ले, तो यहां से क्या बच जाएगा आपका, 10 की पावर 1 बच जाएगी, और इधर से क्या बच जाएगा, सिर्फ 1 बच जाएगा, और प्लस है तो प्लस हमने लिख दिया। 10 की पावर 1 कितनी होगी, 10 होगी, और प्लस में 1 रहेगा। ठीक है, और इधर 10 की पावर 4 है ही, 10 और 1 क्या हो जाएगा, 11। तो 11 को क्या करना है, हमें 10 की पावर 4 से गुना करना है। तो इसका मतलब 10 की पावर 4 से जब हम 11 को गुना करेंगे तो क्या होगा, 11 तो रहेगा, आगे 4 जीरो लग जाएंगे, 11 तो रहेगा, आगे 4 जीरो लग जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे भी आपका दिल करे, जैसे भी आपका मन करे, आप आराम से कर सकते हो। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। ये बेसिक तरीका होता है, जिन स्टूडेंट को मैथ की ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, पहली बार मैथ सीख रहे हैं, आपके लिए सबसे आसान ये रहेगा। जो स्टूडेंट मैथ पढ़ते हुए आ रहे हैं, काफी समय से एक्सपीरियंस है उनको, उनके लिए आसान ये रहेगा। ठीक है, तो जो आपका दिल करे, जैसे आपका दिल करे कर लेना, क्योंकि हमें तो सिर्फ क्या मतलब है, HSSC में स्कोर करने से मतलब है, चाहे ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे आपका CET मेंस वाला एग्जाम हो। ठीक है जी, चलो अब ऐसी लैंग्वेज और भाषा लिख के भी आपसे क्वेश्चंस पूछता है। ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं और कम स्टूडेंट कर पाते हैं। सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर से जब भी क्वेश्चंस आते हैं ना, तो ये समझ लो कम ही स्टूडेंट उसका आंसर कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको हर प्रकार के क्वेश्चंस करवाऊंगा जो आपके HSSC में आ सकते हैं, फिर आप आराम से कर लोगे। ठीक है, देखो कि 46 के स्क्वायर को a के वर्ग से घटाने में हमें 485 शेष मिलता है, तो वह संख्या कौन सी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना और ध्यान से समझना। अगर ध्यान से नहीं समझोगे फिर सोल्व नहीं होगा। कि 46 के स्क्वायर को a के वर्ग में घटाने पर, अब वर्ग का मतलब क्या है, a का वर्ग मतलब a का स्क्वायर, तो a के स्क्वायर में से किसको घटाया जा रहा है, 46 के स्क्वायर को घटाया जा रहा है। यही तो बोला है कि 46 के स्क्वायर को a के वर्ग में घटाने से, तो a के वर्ग यानी a के स्क्वायर में से हमें 46 का स्क्वायर घटाने पर क्या प्राप्त होता है, 485 शेष बचता है। तो इसमें से अगर ये घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 485 प्राप्त होगा। इसका मतलब क्या हुआ, यही तो इसका मतलब हुआ। समझ में आया, समझ में आ गया सभी को। ठीक है जी, समझ में आ गया ना। तो ऐसे अपने को करना है कि भाई a के स्क्वायर में से 46 का स्क्वायर आपको माइनस करना है। अब हमें मान किसका निकालना है, तो वह संख्या कौन सी है, मतलब a का मान निकालना है। तो सिर्फ a के स्क्वायर को इधर रखेंगे, बाकी सारे उधर चले जाएंगे। तो 485 माइनस का है, उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस का 46 का स्क्वायर। ठीक है, अब 46 का स्क्वायर क्या होता है बताओ, क्योंकि मैंने आपको स्क्वायर निकालना सिखाया हुआ है, आप आराम से निकाल सकते हो, तो निकाल लो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में भी आपको निकालना ही पड़ेगा। या तो तरीका क्या होता है स्क्वायर निकालने का कि भाई 46 को 46 से गुना कर दो, या मैंने आपको जो तरीका बताया है उससे आप बिना पेन के कर सकते हो, अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो।
इसलिए पहले मैंने स्क्वायर निकालना आपको सिखाया था। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है, ए स्क्वायर बराबर 485 प्लस में 46 का स्क्वायर कितना होता है, 2116 हो जाएगा। ये आप निकाल लोगे। अब इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ेंगे, ए के स्क्वायर का मान निकलेगा। इसको जोड़ेंगे तो 6 5 11 1 हो गया, 8 1 9 और 1 10 हो गया, 1 हो गया, फिर से 4 5 और 1 6 हो गया और 2 है, 2601। ए स्क्वायर का मान हमारे पास कितना आ गया, 2601 आ गया। लेकिन हमें ए का मान निकालना है, तो ए का मान निकालेंगे तो उधर रूट चला जाएगा आपका 2601। अब काम आएगा स्क्वायर रूट निकालना, जो मैंने आपको सिखाया था। आंसर निकालिए, आंसर निकालिए सभी स्टूडेंट। मेरा तो आंसर आ चुका है, आपका आ गया तो अच्छी बात है। तो 51 का होता है ये, तो क्या हो जाएगा, 51 आपका आंसर हो जाएगा। एक तरीका ये निकाल लोगे, है ना, मैंने सिखाया हुआ स्क्वायर रूट निकालना। फिर भी मैं आपको एक तरीका और बताता हूं, स्क्वायर रूट निकालने वाले में थोड़ा सा समय लग सकता है। इकाई का अंक कितना है, 1 है। 56 को 56 से गुना करेंगे, यानी 6 छंगे 36, इकाई का अंक 6 आएगा, ये आंसर नहीं हो सकता। 53 को 53 से गुना करेंगे, इकाई का अंक क्या आएगा, 3 को 3 से गुना करेंगे, 9 आएगा, ये आंसर नहीं हो सकता। यहां पर 9 नाम 81, इकाई का अंक 1 और 1 को 1 से गुना करेंगे तो आएगा। अब इन दोनों में आपका आंसर हो सकता है। अगर मान लो सिर्फ एक ऑप्शन में होता तो वही आपका आंसर हो जाता, लेकिन यहां पर 2 है। थोड़ा और दिमाग लगाओ कि यहां पर 49 है, तो इससे अगला क्या होता है, 50। 50 का कितना होता है, 50 का होता है 2500। ये 2500 से ज्यादा है, तो इसका मतलब 49 का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब 50 का ही 2500 है, ठीक है, तो ये तो 2500 से भी ज्यादा है, तो इसका मतलब इसका मान है 50 से भी ज्यादा का होगा। तो 50 से ज्यादा किसका होता है, 51 का। ऐसे और इतना ज्यादा तामझाम नहीं करना, इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो स्क्वायर रूट समझाया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना जिन्होंने नहीं देखा। ठीक है, जब पढ़ाया तब लग रहा था ना सर जी क्यों पढ़ा रहे हैं, अब समझ में आ रहा होगा। पेपर में आए हुए क्वेश्चन सारे के सारे आराम से सोल्व होते हैं। ठीक है जी, चलो अब इसको कीजिए। क्या है आपका, 1/5 प्लस में 3/5 प्लस में 4/3 गुना में है आपका 1/4 माइनस में है 1/6 का है 2। का मतलब क्या होता है, गुना। गुना 2 है, तो का को हमने सोल्व कर दिया, गुना 2 लिख दिया। और जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 होता है। अब इसको सोल्व कीजिए, तो गुना में है तो काट देंगे, 2 3 6 3 पे कट गया। सिर्फ गुना गुना वाले ही कटते हैं, आपको पता होगा। इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया। अब देखो यहां से कितना है, 1/5 प्लस में इधर से 3/5 प्लस में इधर से क्या बचा है, 1/3 बचा है। ठीक है, और माइनस में इधर से क्या बचा है भाई, माइनस में इधर से क्या बचा है, इधर से भी माइनस का 1/3 बचा है। तो प्लस के 1/3 से माइनस का 1/3 कैंसिल हो गया। कितना बचा, 1/5 प्लस का 3/5। बस इसको सोल्व करेंगे तो बटे में कितना आ गया, 5 आ गया। तो 5 से कम 5 होता है, तो इधर से 1 आ गया, प्लस में इधर से 3 आ गया, और 3 और 1 कितना हो गया, 4/5 आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर में। और ये भी करने की आवश्यकता नहीं है, जब नीचे वाला देखो, इस चीज को समझो, ये करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, जब आपका नीचे वाला सेम हो, यानी कि आपका हर सेम हो, तो हर को डायरेक्ट लिख देना, और ऊपर वाली संख्याएं अगर जोड़ है तो जोड़ दो और घटा है तो घटा दो। जोड़ है तो जोड़ देंगे 4/5, बस, ये कुछ नहीं करना। ठीक है, समझ में आ गया, ऐसे आपको करना है। ध्यान रखना, जोड़ वाले आपस में नहीं कटते, गुना वाले आपस में कटते हैं, इस बात को याद रख लेना। ठीक है, और का मैंने आपको बार बार बोला था, का या ऑफ, इंग्लिश में इसको ऑफ लिखते हैं। तो क्या कैसे सोल्व करते हैं, सोल्व करने का तरीका होता है, इसके स्थान पर हम गुना का इस्तेमाल कर देते हैं, बस। ठीक है, तो ऐसे अपने को करना होता है, आराम से कर लेना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझते हुए चलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखिए क्या है, ये भी आपके एचएसएससी के एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है।
ऐसे क्वेश्चंस है ना, HSSC हो या कोई भी एग्जाम हो जिसमें ऐसा क्वेश्चंस आता है, ये स्टूडेंट का टाइम वेस्ट करने के लिए ही दिया जाता है कि जो मेहनती स्टूडेंट होंगे वो, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस को स्पीड से कर रहे होंगे तो इसको कर पाएंगे, वरना जो आराम से बाकी क्वेश्चंस को कर रहे होंगे, जिनकी स्पीड नहीं होगी, जिन्होंने मेहनत नहीं की होगी, वो इसमें अपना समय वेस्ट करते हैं। और सबसे पहले एक चीज बताता हूं, मोस्टली क्या होता है जब ऐसे क्वेश्चंस आ जाए ना, जिनमें एक आपका आंसर आ रहा हो, वो समझ लो सबसे टॉप वाला होगा, क्योंकि इसमें क्या पूछा है, इनमें से किसका अधिकतम मान होगा। 90% ऐसा ही रहता है मैक्सिमम, लेकिन ये हमारी HSSC है, इसमें कैसे भी आ सकता है, तो अपने को सारे सोल्व करके ही देखने पड़ेंगे। सोल्व स्पीड में करना है, टेंशन नहीं लेना। जैसे कि क्या है कि 0 ये लिखा हुआ है, तो सबसे पहले जो संख्या ऊपर 1 है तो 1 लिखेंगे, और 4 के बाद दशमलव है तो नीचे 4 0 आ जाएंगे। ठीक है जी, इसका मान ये होगा। इसका मतलब है कि 1 के बटे में 10,000 है, तो इसका मतलब इसका मान बहुत छोटा है, और ये मान तो लिखा हुआ है कितना है, 0.00001 है ना। पहले वाले को सोल्व कर लिया, अब दूसरे वाले को देखो। 1/1000, तो 1/1000 है, 1/1000 है, ये हमने लिख दिया। यहां पर इसका स्क्वायर है, तो दशमलव हटाने के लिए बटे में क्या आएगी, 3 0, तो 100, और बटे में क्या आ जाएगी आपकी 3 0 आ जाएंगी। ठीक है, और इसका स्क्वायर है, तो नीचे इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 0 बन जाएगी, इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 0 बन जाएगी। तो यानी नीचे वाला क्या होगा, आपका बड़ा ही रहने वाला है। ठीक है, बड़ा ही रहने वाला है, तो 1 इसका मान भी नहीं आएगा। अब कौन सा बच गया, ये बच गया। क्या है आपका 1/10, भाग में है तो मतलब बटे में है, भाग का मतलब बटे में है, और 1 और दशमलव हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर 10 चला जाएगा, और नीचे 1 हो जाएगा। भाई 0.1 है, तो इसको करेंगे तो 1/10 होगा ना, तो बटे के बटे में होता है, चेंज हो जाता है, अंश हर बन जाता है, हर अंश बन जाता है, तो 1/10 10/1 हो गया। इस 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, इधर कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो इसी का मान 1 आया है, बाकी किसी का मान 1 नहीं है। ये 1 से बहुत ज्यादा छोटा है, ये 1 से भी छोटा है, ये भी 1 से छोटा है, सिर्फ यही है जो 1 है। तो इसका मतलब सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सबसे बड़ा हो जाएगा। और जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है ना सच, ये 1 से कैसे, देखो करके दिखा देता हूं। स्क्वायर है तो 4 0, नीचे 3 0 है, इसका स्क्वायर करोगे तो 6 0, 4 0 से 4 0 कैंसिल, 1/100 हो गया, तो 1 को 100 से भाग करना है, तो इसका मतलब इसका मान कितना आएगा, 0.01 इसका मान रहने वाला है, तो 1 से बहुत छोटा हो गया। ठीक है, तो इसलिए अधिकतम मान यही हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपसे इसी में एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर अधिकतम मान ना पूछ के इसमें आपसे पूछे न्यूनतम मान क्या होगा, वो आप सभी को कमेंट करके बताना है। अगर क्लास देखते हो, रियली में सिलेक्शन लेना है, अच्छा स्कोर करना है, तो कमेंट जरूर किया करें। इससे आपके बारे में पता चलता है कि आप मेहनत कर रहे हो या नहीं कर रहे। आपको खुद को भी पता चलता है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, वरना मैं ना पूछूंगा तो आपको लगेगा कि हाँ सब कुछ आ गया, लेकिन मेरा काम ये नहीं है कि आपको इस समय खुश कर दूं कि हाँ आपको सब कुछ समझ में आ गया, मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं। ठीक है, नहीं, मेरा मकसद ये है कि आप एग्जाम में देने जाओ तो उस समय आपके क्वेश्चन सोल्व होने चाहिए, उस समय आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओ, और उसके बाद आप कमेंट करो सर जी जो पढ़ाया था वही आया। इस तरीके से इस बार सीईटी में हुआ, मजा आ जाता है। ठीक है, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। अब गार्डन गार्डन हो जाता है ना, तो ऐसा क्वेश्चन है वो आपका गार्डन खराब कर देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कम बार आता है, HSSC में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत कम बार आता है लेकिन आता है। मेन बात क्या है, आता है, तो हमें इसको करना होगा। चलो कीजिए, क्या है कि यदि आप 1 से 99 तक सभी संख्याएं लिखते हैं, किसकी बात हो रही है, 1 से 99 तक की संख्याओं की बात हो रही है, तो आप कितनी बार 2 लिखते हैं ये अपने को बताना है। आप कितनी बार 2 लिखते हैं ये आपको बताना है, बताइए, थोड़ी मेहनत कीजिए। तो सबसे पहले 2 लिखने की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे भाई 2, उसके बाद क्या आगे आएगा, 10 तक नहीं आ रहा, फिर आपका आएगा 12 पे 2,
12 के बाद पूरे पे आएगा नहीं आएगा। फिर जो भी अंक पूछता है ना उसकी एक सीरीज होती है जिसमें 10 अक्षर एक साथ होते हैं। जैसे 2 वाली में कहां से शुरुआत होगी, 20 से शुरुआत होगी। 20 होगा, 21 होगा, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29। ये आपकी 10 संख्याएं होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं होती हैं। ठीक है, ये हो गया। 29 के बाद कितने पे आएगा, फिर आपका 32 पे आएगा। 32 के बाद किस पे आएगा, आपका 42 पे, फिर आपका आएगा भाई 52 पे, फिर 62 पे, फिर 72 पे, फिर 82 पे और फिर 92 पे। अब गिन लीजिए। तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। कितनी संख्याएं हो गई, 19 संख्याएं हो गई। इसका मतलब आप लिख दोगे क्या 19 हो गए, नहीं, ये 19 संख्याएं हो गई तो इसका मतलब 19 2 बार आया है। लेकिन ये देखो 22 एक ऐसी संख्या है जिसमें 2 बार आया। हमने गिना तो एक बार ही है ना, तो एक बार और इसको गिनेंगे तो इसका मतलब 20 होगा। तो कितनी संख्याएं हो जाएंगी आपकी, 20 संख्याएं हो जाएंगी। अगर मान लो 3 के बारे में पूछता तो 33 को हमें गिनना होता, क्योंकि 33 में क्या है 2 बार आएगा। 4 के बारे में पूछता होता तो 44 में आएगा। 1 के बारे में पूछेगा तो 11 में आएगा। 5 के बारे में पूछेगा 55 में आएगा। तो सारी संख्याएं तो आपको गिननी ही है और एक एक्स्ट्रा और गिनना है। रीजन मैंने आपको बता दिया है कहां पर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें कितने हो जाएंगे, 20। ठीक है, अब एग्जाम में आएगा, आराम से कर लोगे। जो मिस्टेक होती है वो मैंने आपको बता दी है यहां पर। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। एचएसएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए क्या है कि 37 सही 1/2 में कितने 1/8 होंगे, बताओ। तो 37 सही 1/2 को पहले खोल लेते हैं एक बार भिन्न को। तो 37 दूनी कितना हो गया 74 और एक कितना 75/2। अब आपको बताना है 75/2 में कितने 1/8 होते हैं। कैसे निकालोगे, जैसे अगर आपको बोला जाए 100 में कितने 25 होते हैं, तो 100 में कितने 25 होते हैं कैसे पता करेंगे कि 100 को हम 25 से डिवाइड कर दें तो पता चल जाएगा कितने होते हैं, 4 होते हैं। आपको पता है ना 25 4 ही होते हैं। अगर आपको बोल दिया जाए कि 10 में कितने 2 होते हैं तो 2 से डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा 5। तो इसका मतलब जिसके बारे में पूछा जा रहा है कि ठीक है उसको आपको बटे में लिखना है। जैसे 1/8 कितने होंगे तो उसको बटे में लिखना है। तो 75/2 के बटे में 1/8 लिखेंगे। तो अभी मैंने समझाया था थोड़ी देर पहले ही कि बटे के बटे में होता है तो चेंज हो जाता है। तो यहां से रहेगा आपका 75/2 और गुना में क्या हो जाएगा, बदल के आपका 8/1 हो जाएगा। यहां से 2 से काटो तो 2 चौके 8, 75 गुना 4, क्योंकि 1 का कोई मतलब नहीं होता। तो 75 गुना 4 क्या होता है, 75 दूनी 150 और 150 दूनी कितना होता है आपका 300। क्या 75 चौके, डायरेक्ट आप 300 कर सकते हो। तो 75/2 में 1/8 कितने होते हैं भाई, 300 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बात सभी को समझ में आई। तो ऐसे अपने को करना है, आराम से आपको करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिस लेवल के आ सकते हैं, जिस पैटर्न से, जिस भाषा में, सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहां पर करवा रहा हूं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस न्यूनतम संख्या को ज्ञात कीजिए जिसे 45 से गुना करने पर परिणाम एक पूर्ण वर्ग हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी भाषा को समझना आपके लिए जरूरी है, वरना फिर आपका आंसर नहीं निकलेगा। उस न्यूनतम संख्या को ज्ञात कीजिए जिसे 45 से गुना करने पर एक जो परिणाम है एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। न्यूनतम मतलब छोटी से छोटी संख्या को ज्ञात करना है जिसको 45 से गुना करने पर वर्ग बन जाए। यानी 45 से उस संख्या को अगर हम गुना करें
मान लेते हैं कि वो संख्या x है, अगर उसको गुना करें तो क्या बन जाता है, कोई वर्ग बन जाता है, तो x माना है यानी y का स्क्वायर आपका बन जाता है, ये अपने को बताना है। इससे कोई मतलब नहीं है, बस समझा रहा हूं ये तो। न्यूनतम संख्या, न्यूनतम मतलब क्या हो गया, छोटी से छोटी। तो ऑप्शन में देखो सबसे छोटे से छोटा कौन सा है, तो 5 सबसे छोटे से छोटा है, सबसे पहले सबसे छोटा लेंगे, उससे निकल रहा है, ठीक है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, क्योंकि न्यूनतम हमसे बोला है ना, तो सबसे छोटी ही हमें पहले लेनी होगी। तो 45 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आ गया, 45 को 5 से गुना करेंगे 225। आप बताओ 225 किसी का वर्ग होता है, इसका स्क्वायर होता है? अरे याद किए होंगे तो पता होगा, बार बार बोलता हूं ना, वैल्यू समझ जाओ क्यों बोलता हूं। 225 किसका होता है, याद है तो पता होगा कि ये 15 का स्क्वायर होता है, इसका मतलब पूर्ण वर्ग संख्या बन गई, तो क्या हो जाएगा, 5 ही इसका आंसर हो जाएगा। अगर 5 से नहीं निकलता फिर हम 9 लेते, 9 से नहीं निकलता फिर हम 15 लेते, फिर इन तीनों में से किसी को नहीं निकलता तो ये आंसर करते कोई नहीं। ठीक है जी, तो ऐसे अपने को करना है, तो इसलिए बोला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। ठीक है, और जो बोला है ना स्क्वायर रूट निकालना सीख जाओ भाई, ठीक है, क्यूब रूट निकालना सीख जाओ, आपके काम आने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन है कि एक हेक्टेयर किसके बराबर होता है, एक हेक्टेयर किसके बराबर होता है, ये आप सभी कमेंट करके बताओगे, और इसका आंसर मैं पिन कर दूंगा, आप चेक कर लेना। जिसने सही किया होगा उसका आंसर है, पिन कर दिया जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हो। मैं सिर्फ इतना बता देता हूं, ये और ये इसका आंसर नहीं है, अब इन दोनों में से लगा लेना, पता होना चाहिए। अरे हरियाणा से हो, हेक्टेयर के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है जी, चलो आंसर है, सभी कमेंट करके बताना। तो आज वाली क्लास अपनी ये यहीं पे समाप्त होती है, लेकिन रुक जाओ, इसमें मैंने जो क्वेश्चंस करवाए हैं, इसके अलावा क्वेश्चंस मैंने सरलीकरण की एक पहले क्लास करवाई थी, ठीक है, सीईटी के लिए, जो ग्रुप सी वाला सीईटी हुआ है ना उसके लिए, तो उस वाली क्लास को जरूर देखना, क्योंकि जो क्वेश्चंस करवा चुका हूं दोबारा करवाने का कोई फायदा नहीं है, जो क्लास करवा चुका हूं उसको दोबारा करवाने का कोई फायदा नहीं है, तो उस कल वाली क्लास को जरूर देखना। उस क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो उस वाली क्लास को जरूर देखना, बहुत अच्छे क्वेश्चंस उस वाली क्लास में आपको देखने के लिए मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जिनको डिस्क्रिप्शन नहीं पता होता तो अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी मैं उस क्लास का लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना। ठीक है, वो लिंक थोड़े समय के बाद मिलेगा। आज ये 10 बजे इसको पढ़ रहे हो तो 11-12 बजे बाद मैं वहां पर डाल दूंगा, फिर आप उस क्लास को पढ़ लेना। ठीक है, और शाम को 5 बजे आ जाना, शाम को 5 बजे भी हमारी क्लास होती है, आपको पता होगा। ठीक है, तो उस क्लास को भी देखना मत भूलना। आज वाली क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।